नमस्कार, मैं डॉक्टर साक्षी लालवानी। आज हम पढ़ेंगे नेत्र संधिगत रोग। तो नेत्र संधिगत रोग के नाम क्या-क्या है? कुयालस, चा उपनाह, स्रावा पर्वणिका अल्जी, कृमि ग्रंथिश्च विज्ञेया, रोगा संधिगता नवा। अर्थात संधिगत रोगों की संख्या कुल 9 होती है, क्योंकि मैं आपको नाम बता दूं। सबसे पहले कुयालस होता है, फिर उपनाह होता है, फिर स्राव। स्राव कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पित्तस्राव, श्लेष्मस्राव, रक्तस्राव और एक होता है पूयस्राव। उसके बाद है परवेणिका और अल्जी। कृमि ग्रंथि, ये कुल हो गए 9 संधिगत रोग। अब हम आगे देखते हैं। तो पहला है पूयालस। इसमें दोष कौन सा होता है? ये त्रिदोषज होता है। इसके चिकित्सक विभिन्न तरह पर हम पढ़ रहे हैं संधिगत रोग। तो सभी के जो संधिगत रोग उनके अधिष्ठान संधि। पहले मैं आपको बता दूं कि संधियां कितनी होती है नेत्र में। तो 6 संधियां होती है। एक तो होती है कनीनक संधि, अपांग संधि, फिर होती है पक्ष्म वर्त्मगत संधि, वर्त्म शुक्लगत संधि, शुक्ल कृष्णगत संधि और कृष्ण दृष्टिगत संधि। और उसी में ये रोग नेत्रगत रोग होते हैं। तो कुयालस त्रिदोषी होता है, वेधन कर्म करते हैं इसमें, अधिष्ठान इसका कनीनक संधि होता है। आधुनिक मतानुसार हम इसका काम जैसे एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस से करते हैं। उसके बाद दूसरा होता है उपनाह। इसमें कफ दोष के प्रकोप होने से यह व्याधि उत्पन्न होती है और इसमें हम चिकित्सा में भेदन कर्म करते हैं। यह भी जो रोग है कनिनक संधि में ही उत्पन्न होता है और इसका जो है आधुनिक पदानुसार हम लेक्राइमल सिस्टर से सामंजस्य बनाते हैं। इसके इसके बाद जो 4 प्रकार के स्राव होते हैं उसमें पहला है पित्त स्राव। जाहिर सी बात है, अगर पित्त स्राव है तो वो पित्त दोष से उत्पन्न होता है और ये भी कनिनक संधि में होता है और इसे हम क्रॉनिक डेक्रोसिस्टाइटिस से सामंजस्य बनाते हैं। जैसे कि सभी प्रकार के स्राव हैं, जो नाम होता है उसी के अनुसार उसका दोष होता है। कफ स्राव में कफ होगा, रक्त स्राव में रक्त दोष होगा और पूय स्राव इसमें ऐसा होता है कि तीनों दोष प्रकोपित होते हैं, इसलिए ये त्रिदोष से उत्पन्न होता है। चारों प्रकार के स्राव जो होते हैं वो असाध्य होते हैं और सभी जो है कनिनक संधि में ही उत्पन्न होते हैं। उसके बाद में सभी का जो आधुनिक पदानुसार हम देखें तो क्रॉनिक डेक्रोसिस्टाइटिस से ही इनका सामंजस्य स्थापित होता है। उसके बाद है परवणी। परवणी जो है वो रक्त दोष से उत्पन्न होती है और इसमें छेदन कर्म करते हैं। यह शुक्ल कृष्णगत संधि में स्थापित होती है। शुक्ल और कृष्ण मतलब कि जो नेत्र का शुक्ल भाग होता है और कृष्ण भाग, उन दोनों के बीच का जो जंक्शन होता है या उन दोनों को जोड़ने वाली जो संधि होती है उसे हम बोलते हैं शुक्ल कृष्णगत संधि, जिसको हम आधुनिक मतानुसार फ्लिक्ट एन्युलर कंजक्टिवाइटिस से सामंजस्य स्थापित करते हैं। उसके बाद में जो है अलजी। अलजी परवणिका की आगे की ही स्टेज होती है जिसमें त्रिदोष त्रिदोष प्रकोपित होते हैं और अगर हम परवणी की चिकित्सा नहीं करते हैं तो वह अलजी में परिवर्तित हो जाती है और वह असाध्य हो जाती है। यह भी शुक्ल कृष्णगत संधि में ही जो है उत्पन्न होता है। इसे भी फ्लिक्टेन्युलर कंजक्टिवाइटिस से हम आधुनिक मतानुसार सामंजस्य स्थापित करते हैं। उसके बाद है कृमि ग्रंथि। कृमि ग्रंथि कफ से उत्पन्न होती है। इसमें भेदन कर्म करते हैं और यह पक्ष्म वर्त्मगत संधि में होती है। मतलब ये बाहर जो हमारे पक्ष्म होता है, पक्ष्म और वर्त्म को जोड़ने वाली जो संधि होती है उसे पक्ष्म वर्त्मगत संधि कहते हैं। उसी में जो है कृमि ग्रंथि उत्पन्न होती है। इसे हम पेडिकुलरिस पैल्पेब्री से कंपेयर करते हैं आधुनिक मतानुसार। इसके बाद हम आगे एक एक करके सभी रोगों को पढ़ेंगे, संधिगत रोगों को। तो सबसे पहले आता है कुयालस। कुयालस क्या कहते हैं? पक्वः शोफा संधिज संस्रवेत्यः सांद्रम पूयम पूति पुयालस स। अर्थात संधिगत रोग है तो संधि में उत्पन्न हो रहा है। क्या क्या उत्पन्न हो रहा है? शोफ उत्पन्न होता है और वह शोफ कैसा होता है? पाक युक्त शोफ होता है। यह पाक युक्त शोफ जब उत्पन्न होता है तो उसमें से स्राव उत्पन्न होता है और वह स्राव कैसा होता है? सांद्र अर्थात गाढ़ा, पूय और पूति मतलब कि पूति मतलब दुर्गंध युक्त स्राव जो उत्पन्न होता है, हम उसे पुयालस कहते हैं। तो नेत्र की कनिनक संधि से उत्पन्न जिस शोफ से पाक होने के पश्चात सांद्र और दुर्गंध पूय का स्राव होता है उसे ही पुयालस कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखें।
उसके बाद आचार्य वाग्भट जी ने बताया है, पुयालस, ये उन्होंने भी सेम ही बताया, बस उन्होंने एक बताया कि ये सूक्ष्म होती है, इसमें एक व्रण होता है जिसमें शोफ होता है और सरंभ पूर्वक, मतलब कि लाल जो सरंभ युक्त शोफ होता है। कनिनक संधि में होता है आद्यमापी, मतलब कि आद्यमान युक्त शोफ होता है, उसे ही हम पुयालस कहते हैं। सवेदना अर्थात ये वेदना के साथ होता है। तो पुयालस रोग में शोफ और सरंभ के पश्चात कनिनक संधि में सूक्ष्म व्रण की उत्पत्ति होती है, अर्थात पहले शोफ होता है, उसके बाद में सूक्ष्म व्रण की उत्पत्ति होती है, और यही जो व्रण होता है ये आद्यमापी अर्थात बार बार फूलने वाला होता है। वहां पे एक शोफ उत्पन्न होता है जो बार बार फूलता रहता है, उसे ही हम पुयालस कहते हैं, जिसमें जो वेदना युक्त होता है और उसमें से स्राव उत्पन्न होता है। ठीक है, और यह त्रिदोष से उत्पन्न होता है। इसकी हम चिकित्सा देखें तो सबसे पहले त्रिदोष से उत्पन्न हो रहा है और रक्त की भी दुष्टि हो रही है इसमें, इसलिए इसमें हम रक्त मोक्षण करते हैं। तो पहला है रक्त मोक्षण करना है। ठीक है, अर्थात स्नेहन स्वेदन पूर्व कर्म करेंगे, पूर्व कर्म के पश्चात हम लोग रक्त मोक्षण करते हैं। तो स्नेहन स्वेदन करने के पश्चात रक्त मोक्षण करें। रक्त मोक्षण सिरावेद द्वारा करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में उपनाह करना चाहिए। देखो जैसे शोफ हो रहा है वहां पे, तो शोफ को कम कम करने के लिए हम वहां पे स्वेदन करते हैं, और स्वेदन किस प्रकार का करना है, उपनाह उपनाह स्वेद करते हैं। तो उपनाह का अर्थ है जो दोष है, अगर त्रिदोष से उत्पन्न है तो त्रिदोष शामक उपनाह का प्रयोग करेंगे, जो व्रण का शोधन करने वाला होगा। और चक्षुष, नेत्र में हो रही है व्याधि, तो चक्षुष द्रव्यों के प्रलेप से या फिर बंधन करके हम लोग उपनाह का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम नेत्र पाक नाशक चिकित्सा करेंगे। जैसे कि हमने देखा पुयालस में पाक हो रहा था, शोफ हो रहा था, तो पाक को खत्म करने के लिए हम नेत्र पाक नाशक चिकित्सा करते हैं। तो पाक को शांत करने के लिए क्या क्या करेंगे, ये क्रियाकल्प होते हैं, जैसे सेक करना, आशोतन, नस्य, उटपाक आदि चिकित्सा करना चाहिए। इसके पश्चात अंजन करते हैं। अंजन, नेत्र में अंजन बहुत ही लाभकारी होता है। तो एक हम याद रख सकते हैं अंजन कौन सा करना चाहिए, कासीस, अदरक और सेंधा लवण को मधु के साथ खरल करके अंजन करना चाहिए। एक हम याद रख सकते हैं कासीस, अदरक और सेंधा लवण को मधु के साथ खरल करके अंजन करना चाहिए। तो इसके पश्चात कृत्स्नो विधि अर्थात शोधन चिकित्सा करनी चाहिए हमें। मतलब कि शोधन अर्थात शरीर की अंतः और बाह्य शुद्धि करने के लिए हमको ये चिकित्सा अच्छी होती है। जिस बाह्य शुद्धि में वही स्नेहन शोधन करेंगे, और अंतः शुद्धि में मवन विरेचन, बस्ती और शिरो विरेचन के द्वारा की जाती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि पुयालस में हमने 5 प्रकार की चिकित्सा देखी। पहला था रक्त मोक्षण, दूसरा उपनाह, फिर नेत्र पाक नाशक चिकित्सा, मतलब कि पाक को कम करने के लिए चिकित्सा करेंगे, अंजन करते हैं, उसके बाद में कृष्णो विधि अर्थात बाह्य और अंतः शुद्धि करते हैं। इस प्रकार पुयालस पहला हमारा नेत्र संधिगत रोग खत्म होता है। फिर नेक्स्ट है उपनाह। उपनाह को क्या उपनाह क्या होता है, ग्रंथि ना अल्पो दृष्टि संधि अपाकः कंडु प्रायो निर्रजस्तु उपनाह, मतलब इसमें एक ग्रंथि होती है ना अल्प, अर्थात वो अल्प नहीं होती, वो महान होती है। दृष्टि संधि मतलब कि नेत्र की संधि में उत्पन्न होती है ग्रंथि। अपाक मतलब कि पाक युक्त नहीं होती है। कंडु प्रायो, प्रायो मतलब कि मेन इसका जो अ, कंडु उसमें मिलता है। निर्रुजा मतलब कि रुजा रहित होती है, तो उपनाह। तो ऐसी ग्रंथि जो महान होती है, नेत्र की संधि में होती है, कनिनक संधि में, उसमें पाक नहीं होता, कंडु मिलने मिलता है, और रुजा भी नहीं होती, उसे उपनाह कहते हैं। तो नेत्र के संधि स्थान में उत्पन्न ग्रंथिवत वेदना रहित पाक रहित कंडो युक्त रचना जो आकार में अल्प न हो, अल्प न हो मतलब कि बड़ी होती है, उसे उपनाह कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा आचार्य वाग्भट ने कुछ अलग बताया है। जैसे कि उन्होंने बोला है उपनाह जो है वो कफ दोष के प्रकोपित होने के कारण होता है। इसमें शोफ होता है, और उसका जो तीक्ष्ण अग्रभाग जो है वो क्षार बुदबुद कोकुम के समान होता है, मतलब कि क्षार के बुलबुले के समान अग्रभाग होता है उस ग्रंथि का। प्रथु मूल मतलब उसका जो मूल होता है वो प्रथु अर्थात मोटा होता है। यह ग्रंथि बलवान होती है, स्निग्ध होती है अर्थात बहुत ही स्निग्ध होगी। सवर्ण मतलब कि त्वचा के वर्ण के समान ही होती है, मृदु होती है और पिच्छल होती है।
जैसे कि हम देख रहे हैं कफ दोष से प्रकोपित हो रही है, तो सारे कफ दोष वाले ही जो है इसमें गुण मिलेंगे, मृदु, पिच्छल, स्निग्ध, प्रथु। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं इसकी चिकित्सा। चिकित्सा में देखेंगे तो सबसे पहले हम इसमें स्नेहन करते हैं। स्नेहन यथा सुखम स्थानिक स्नेहन करना चाहिए। इसमें स्वेदन करेंगे, शस्त्र कर्म करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि इसमें भेदन भेदन चिकित्सा करते हैं हम। ठीक है, तो स्नेहन स्वेदन कोई भी हम लोग चिकित्सा करते हैं, अगर शस्त्र चिकित्सा करते हैं तो उसके पहले हम लोग स्नेहन स्वेदन तो पूर्व कर्म करते ही हैं। उसके बाद शस्त्र चिकित्सा करेंगे, शस्त्र चिकित्सा में भेदन चिकित्सा करेंगे। उसमें भी सबसे पहले स्नेहन स्वेदन के पश्चात रक्त मोक्षण, विरेचन आदि शोथ शामक चिकित्सा करते समय या करने के पश्चात पाक होने पर ही भेदन कर्म करना चाहिए। भेदन कर्म तभी करेंगे जब उस ग्रंथि का पाक हो गया। तो पाक कब होगा? जब हम उसमें रक्त मोक्षण और संशोधन चिकित्सा कर लेंगे, उसी के बाद वहां पे पाक होगा और पाक के पश्चात भेदन कर्म करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद भेदन करने के पश्चात में वहां पे जो है प्रतिसारण करते हैं। अर्थात जब भेदन करने के बाद हमने वहां से ग्रंथि को पूरा भेद करके निकाल दिया है, फिर हम वहां पे प्रतिसारण करेंगे और प्रतिसारण में हम लोग कौन सी चीज द्रव्यों का इस्तेमाल करेंगे? पिपली, मधु, सैंधव लवण का प्रतिसारण करना चाहिए। उसके पश्चात लेखन कर्म भी कर सकते हैं हम उपनाम में। तो मंडलाग्र शस्त्र से आचार्य शुश्रुत जी ने 20 प्रकार के शस्त्र बताया, उसमें से मंडलाग्र शस्त्र से प्रच्छान करके लेखन कर्म करना चाहिए। लेखन के पश्चात शस्त्र कर्म के पश्चात जो व्रण व चिकित्सा होती है, मतलब व्रण को सर 2 मिनट स्टॉप। व्रणवत चिकित्सा करेंगे, उसके पश्चात हम नेत्र स्राव देखेंगे। जैसे कि हमने बात की थी, नेत्र स्राव 4 प्रकार के होते हैं। तो पहले तो बता दूं कि नेत्रस्राव होता क्या है। तो नेत्र की कनिनक संधि से होने वाले वेदना रहित स्राव को नेत्रस्राव कहते हैं। मतलब कि जो नेत्र की कनिनक संधि होती है, कनिनक संधि कहाँ होती है? जो नासा के समीप होती है, उसे हम लोग बोलते हैं कनिनक संधि। उसमें से वेदना रहित स्राव हो रहा है, तो उसे हम बोलेंगे नेत्रस्राव। पहले हमने पढ़ा था पुयालस। पुयालस में वेदना युक्त स्राव होता है और यहाँ पे वेदना रहित स्राव होता है, पर दोनों होते हैं कनिनक संधि से उत्पन्न। ठीक है, तो हम देखते हैं इसकी संप्राप्ति क्या होगी। तो गत्वा संधिन अश्रु मार्गेण दोषा कुर्यु श्रावान रुग वहिनी वहनीनाथ। अर्थात दोषा अश्रु अर्थात वातरी दोष कुपित होकर अश्रु मार्ग से होते हुए कनिनक संधि में पहुंचकर वेदना रहित स्राव को उत्पन्न करते हैं। जब दोष प्रकुपित होते हैं तो वो नेत्र की कनिनक संधि में पहुंचेंगे। कहाँ से पहुंचेंगे? अश्रु मार्ग से, और वहां पे वेदना रहित स्राव को उत्पन्न करते हैं। इसे ही हम लोग बोलते हैं नेत्र स्राव। आचार्य शुश्रुत ने 4 प्रकार के बताए हैं। पहला है पूयस्त्राव, रक्तस्राव, श्लेष्मस्त्राव और पित्तस्त्राव। पूयस्त्राव, पूयस्त्राव में क्या होता है? आक संधौ संस्रवेत यश्च पूयम पूयस्त्रावो न एक रूपम प्रदिष्ट। मतलब कनिनक संधि में पाक होता है, उसमें से स्राव होता है पाक के पश्चात, और उसमें से पूय निकलता है। इसे ही हम पूय स्राव कहते हैं। और यह न एक रूप अर्थात अनेक रूप वाला स्राव यहाँ से निकलता है, क्योंकि जो पूय स्राव होता है वो त्रिदोष युक्त होता है, इसलिए यहाँ पे अनेक रूप का स्राव निकलेगा। तो कनिनक संधि में होने वाला पाक जो अनेक रूप या अनेक वर्ण वाले पूय स्राव से युक्त होता है, उसे पूय स्राव कहते हैं। कनिनक संधि से पाक के पश्चात पूय का स्राव होना पुयालस का भी लक्षण है। तो मैं आपको बताती हूँ कि इन दोनों में अंतर क्या है, पूयस्राव और पूयालस। पूयस्राव जो है एक नाड़ी है, नेत्र नाड़ी है, मतलब ये साइनस साइनस से इसमें से निकलेगा, इसे नाड़ी रोग के लक्षण होते हैं। वो पूयालस जो है वो व्रण शोफ है। ठीक है, इसमें व्रण शोफ के लक्षण होते हैं। यह वेदना रहित होता है, हमने अभी ऊपर देखा, और यह वेदना के साथ होता है। इसमें निरंतर पूय का स्राव होता रहता है, और इसमें स्राव जो है वो रुक रुक कर होता है। उसके बाद यह कनिना संधि पर पुनः आद्यमान नहीं होता। हमने देखा था पुयालस में आद्यमान हो रहा था, यहाँ पे आद्यमान नहीं होता है। और पुयालस रोग में कनिना संधि पर पुनः पुनः आद्यमान होता है। तो इन दोनों में ये अंतर होता है, इसलिए आचार्य शुश्रुत जी ने इन्हें दोनों अलग अलग व्याधियों के हिसाब से वर्णित किया है।
इसके बाद हम देखते हैं पूय स्राव हो गया। अब श्लेष्म स्राव, जैसे कि हमको पता है श्लेष्म स्राव है, उसी दोष के जो है लक्षण यहाँ पे मिलेंगे। तो क्या क्या होगा? श्लेष्म मतलब कफ से, तो श्वेत, सांद्र, पिच्छलम, संस्रवेद्य, श्लेष्म स्रावो, निर्रुजा, सप्रदिष्ट। मतलब कि श्वेत वर्ण का, सांद्र मतलब कि गाढ़ा, पिच्छल मतलब चिपचिपा, जो स्राव है वह कनिनक संधि से उत्पन्न होता है और ये बिना रुजा का होता है, अर्थात इसमें रुजा नहीं होती, इसे ही हम बोलते हैं श्लेष्म स्राव। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रक्तस्राव। रक्तस्राव में क्या होता है? रक्त दोष है, तो रक्त वर्ण का लाल रक्त मिश्रित उष्ण स्राव निकलेगा यहाँ से। उसके अलावा ना अल्पम, मतलब ये ना तो अधिक ना तो मात्रा में अति अल्प होता है और ना ही अति सांद्र होता है, और रक्त की विकृति से उत्पन्न होता है। कोई भी दोष जब उत्पन्न होगा, व्याधि उत्पन्न होती है, तो वो विकृति से उत्पन्न होती है। तो इसलिए यहाँ पे रक्त वर्ण का उष्ण स्राव उत्पन्न होता है, जो कि ना ज्यादा कम होता है और ना ज्यादा सांद्र होता है, और रक्त की विकृति से उत्पन्न होता है, इसे हम रक्तस्राव बोलते हैं। नेक्स्ट है पित्तस्राव। पित्त दोष से उत्पन्न हो रहा है, तो इसमें पीताभासम नीलम उष्णम। पीताभासम नीलम उष्णम मतलब कि कनिनक संधि के मध्य भाग से पीताभ नील वर्ण का पीताभ नील वर्ण का जल युक्त स्राव निकलता है। ठीक है, जल युक्त स्राव निकलता है, इसे ही हम पित्त स्राव कहते हैं। इसके पश्चात आचार्य सुश्रुत ने 4 प्रकार के स्राव बताए थे, पर आचार्य वाग्भट जी ने जो है जल स्राव का वर्णन किया है। जल स्राव का वर्णन जो कि सुश्रुत जी ने नहीं किया है। उन्होंने वाग्भट ने पित्त स्राव के स्थान पर जल स्राव का वर्णन किया है। तो इसमें क्या बताया उन्होंने? वायु क्रुद्धा। उन्होंने बताया है कि वायु प्रकोपित होकर सिरा को प्राप्त होकर जल युक्त अश्रु का स्राव करती है। और यह कौन सी संधि में होता है? वर्तम शुक्लगत संधि और कनिनक संधि, दोनों से यह स्राव होता है। प्रकुपित वायु अश्रुवायु सिराओं में पहुंचकर वर्तम शुक्लगत संधि और कनिनक संधि से जल के समान अश्रु स्राव उत्पन्न करती है, जिससे नेत्र में वेदना होती है, रक्तवर्णता होती है और शोफ उत्पन्न होता है। उसे जल स्राव कहते हैं। मतलब उन्होंने यहाँ पे वात दोष के प्रकोपित होने से यह जो है जल स्राव का वर्णन किया है। और आचार्य सुश्रुत ने पित्त स्राव का वर्णन किया था। उन्होंने वात से रिलेटेड कोई रोग का वर्णन नहीं किया था। ठीक है, हम देखते हैं आगे। तो 4 प्रकार के स्राव हो गए। जैसे कि मैंने आपको आगे टेबल में भी बताया था कि चारों प्रकार के स्राव जो है वो असाध्य होते हैं, फिर भी हम इसकी प्रत्यय के समझकर चिकित्सा करते हैं। तो इसमें हम औषध पान कराएंगे। तो क्वाथ में, मतलब त्रिफला क्वाथ में मधु, घृत या पिपली का चूर्ण प्रक्षेप कर रोगी को पिलाएं। कफ दोष में मधु अथवा पिपली और पित्त रक्त दोष में घृत। मतलब कफ दोष का शमन मधु से होता है, और पिपली कफ दोष के गुणों से, लक्षणों से अपोजिट लक्षण वाली होती है, तो पिपली का प्रयोग करेंगे। पित्त और रक्त दोष में घृत। पित्त का शमन घृत से होता है, इसलिए हम घृत का प्रयोग करेंगे। त्रिफला क्वाथ में प्रक्षेप कर रोगी को पिलाना चाहिए। मतलब कि त्रिफला क्वाथ में मधु या घृत मिला लो या पिपली चूर्ण, इसका प्रक्षेप मिलाकर हमको रोगी को पिलाना है, मतलब कि औषध पान कराना चाहिए इसमें। उसके पश्चात सिरावेद करेंगे। सिरावेद कर सकते हैं, मतलब रक्तमोक्षण, और अंजन का प्रयोग कर सकते हैं। अंजन में भी कौन कौन से अंजन है, नाम याद रख सकते हैं, जैसे पथ्य आदि अंजन, अर्थात हरितकी से हरितकी, घृतकी और आमल की। इसमें मेन कंटेंट होते हैं, इनकी बीज मध्य को क्रमशः 3, 2 और 1 भाग में लेकर जल के साथ पीसकर वर्ती बनाना है, और इसी वर्ती को हमको घीस कर अंजन करने से अति बढ़े हुए स्राव के साथ ही कष्टदायक अन्य नेत्र रोग भी नष्ट हो जाते हैं। मतलब कि पथ्यादिवर्ती का उपयोग कर सकते हैं, कार्पास आदि अंजन का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि इसकी चिकित्सा तो वैसे तो असाध्य होते हैं, फिर भी हम औषध पान कराएंगे। जो दोष होगा उसी के अकॉर्डिंग हम औषध पान कराते हैं। अगर कफ है तो मधु के साथ में त्रिफला क्वाथ का पान कराएंगे, और पित्त होगा तो घृत के साथ में कराएंगे। और त्रिदोषज वाला तो असाध्य ही होगा, उसकी चिकित्सा नहीं होगी। उसके अलावा सिरावेद करा देंगे, अंजन कराएंगे, और अंजन में पथ्यादिवर्ती अंजन और एक कार्पास आदि अंजन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पर्वणी।
तो हमने अभी तक देख लिया पुयालस, उपनाह और 4 प्रकार के नेत्रस्राव। तो टोटल हमने देखे 6 प्रकार के संधिगत रोग। अब हम देख रहे हैं पर्वणी। पर्वणी क्या है? इसमें है ताम्रा तन्वी दाह शूल उपपन्ना रक्तात गेया पर्वणी वृत्त शोफा जाता संधो कृष्ण शुक्ल गते। मतलब कि ये कृष्ण शुक्लगत संधि में उत्पन्न होती है और रक्त दोष के द्वारा उत्पन्न होती है। रक्त दोष प्रकोपित होता है तो उत्पन्न होती है। कैसी वर्ण की होती है? ताम्रा मतलब ताम्र वर्ण की होगी। तन्वी मतलब कि बहुत छोटी पतली होती है। दाह युक्त होती है, शूल युक्त होती है। इसे हम पर्वणी कहते हैं। और वृत्त शोफ, इसमें बहुत ही शोफ बड़ा होता है, महान होता है। वृत्ताकार अर्थात गोल शोफ होगा। तनु, वेदना और दाह से युक्त ताम्र वर्ण की शुक्ल कृष्णगत संधि में उत्पन्न होने वाली शोफ को हम क्या कहते हैं? पर्वणी कहते हैं। ठीक है। पर्वणी की चिकित्सा में हम छेदन कर्म करते हैं। तो छेदन कर्म करने से पहले भी हमें यहाँ पे स्नेहन स्वेदन करना होता है। तो यहाँ पर संधो कहने का अर्थ है कृष्ण शुक्लगत संधि। पर्वणी जहाँ उत्पन्न हुई हो उस स्थान पर स्वेदन करना है। जिस स्थान पर पर्वणी उत्पन्न होती है वहां पे हमको स्वेदन कर्म करना चाहिए। स्वेदन के पश्चात में छेदन कर्म करते हैं। छेदन कर्म कैसे करेंगे? बडीश यंत्र। बडीश यंत्र के द्वारा पर्वणी के ऊपरी तृतीयांश अर्थात 1/3 भाग 1/3 पार्ट हम लोग पकड़ेंगे। कौन से शस्त्र से? बडीश यंत्र से पकड़ेंगे। पर्वणी के आगे के आधे भाग का शस्त्र द्वारा छेदन कर देंगे। मतलब कि हमको 1/3 इसको बड़ी यंत्र के द्वारा पकड़ना चाहिए और उसमें से आधे भाग का हमको छेदन करना है। ठीक है। आधे भाग का, आधे से अधिक छेदन होने से अश्रु नाड़ी उत्पन्न होती है। अर्थात हमने अगर आधे भाग से ज्यादा छेदन कर दिया तो अश्रु नाड़ी अर्थात साइनस की उत्पत्ति हो जाएगी। इसलिए हम लोग 1/2 भाग का ही यहाँ पे है जो है छेदन करते हैं। अब छेदन कोई भी शस्त्र चिकित्सा करेंगे उसके बाद में हम प्रतिसारण करेंगे। प्रतिसारण में छेदन करने के पश्चात मधु और सैंधव लवण का प्रतिसारण करना चाहिए। इसके पश्चात औषध चिकित्सा भी कर सकते हैं। ये तो हमने शस्त्र चिकित्सा देखी। उसके बाद में औषध चिकित्सा में व्याधि का यदि कोई भाग शल्य चिकित्सा के पश्चात भी शेष रह जाए तो उसकी चिकित्सा के लिए लेखनीय द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। लेखनीय द्रव्यों का स्थानिक प्रयोग करना चाहिए। अर्थात लेखनीय द्रव्यों से अंजन और प्रतिसारण करना चाहिए। ठीक है। मतलब औषधि के रूप में हमको स्थानिक प्रयोग भी करना है, अंजन के रूप में और प्रतिसारण के रूप में। अब हमने देखा था कि पर्वणी के बाद में अलजी आता है। तो अलजी कोई अलग नहीं है, वो पर्वणी की आगे की स्टेज होती है जिसमें वो कहाँ पे हो रही थी? संधि और कृष्ण शुक्लगत संधि में उत्पन्न हो रही थी। ठीक है। तो जाता संधो कृष्ण शुक्ले अलजी स्यात् तस्मिन्नेव ख्यापिता पूर्वलिंगे। अर्थात ये पूर्व लक्षणों युक्त होती है। इनमें अंदर इतना होता है कि वो जो है ताम्र वर्ण की और तनूत रहती है और यह जो है स्थूल रहती है। तो यहाँ पे देखते हैं अलजी पूर्व में कहे गए पर्वणी के लक्षणों वाली व्याधि होती है जो उसी स्थान पर उत्पन्न